अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जिस तरह हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक तरीका हंटिंग थ्रू BSR। अगेन वही बात है, किसी भी लफ्ज़ से अब तो आप लोगों को आदत हो चुकी है, किसी भी लफ्ज़ से आप परेशान नहीं होंगे, आपको पता है कि चीज़ें आसान हैं। तो BSR के थ्रू, बेस्ट सेलर रैंक के थ्रू हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। अगेन बात वही है, अब आप लोगों के जहनों में बैठ भी चुकी होगी कि ये सिर्फ रास्ते हैं। जिस तरह आपने एक प्लॉट खरीदना है, आप 50 डीलर्स के पास जाते हैं और किसी एक से फाइनल कर लेते हैं। तो हम मल्टीपल तरीके यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों से पूछ रहे हैं जी प्रोडक्ट कैसे हंट करें, इसको आप लोग समझ लेना। तो अब हम एक नया बंदा है जी BSR, हम उसके पास आज जाते हैं और हम उससे पूछते हैं जी बताएं हमें हंटिंग के आइडियाज़ दें, हम कौन सी प्रोडक्ट बेचें। आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट पे चले गए, जिस तरह हमने पहली वीडियोस में बात की है, कैटेगरीज के थ्रू चले गए या लिख के चले गए। हम कहते हैं जी कैटेगरी के थ्रू चले जाते हैं। ये ऑल कैटेगरीज पे हम लोग गए, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, यहाँ से हम हेडफोन्स पे चले गए जी। चलें जी, अब हमें अमेज़ॉन ने हेडफोन्स दिखा दिए। हम क्या करते हैं जी, किसी भी लिस्टिंग को क्लिक कर देंगे, जिसको आपका दिल चाहे क्लिक कर दें। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। आप नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, आपके पास एक यहाँ पे बॉक्स आता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का। ये हमारे पास बॉक्स आ गया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है जी BSR, वो कह रहे हैं जी ये नंबर 4 है, चौथे नंबर पे आ रहा है ये हेडफोन्स में। हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, BSR के सामने जो भी आ रहा है। अच्छा, BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये रैंकिंग आपको मिलती है जिस हिसाब से आपकी सेल हो रही है। सेल आपकी बहुत अच्छी हो रही है, सेल वेलोसिटी आपकी अच्छी है, तो आपका BSR बेहतर हो जाता है। अच्छा, BSR जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी अगर आपका BSR 1 है तो अच्छा है, अगर अगले दिन 5 हो गया तो थोड़ा ख़राब हो गया, 10 हो गया तो और ख़राब हो गया। और ये डेली बेसिस पे चेंज होता है। इसी रैंकिंग स्ट्रेटजीज पे हम लोग काम करते हैं कि हमने किस तरीके से अपना BSR इम्प्रूव करना है। जब हमने उस पर क्लिक किया ना, तो इसने हमें दिखा दिया कि अब हमें तरतीब से दिखा रहा है जी, इस कैटेगरी में पहले नंबर पे टॉप पे ये बंदा बैठा है एंकर, सेकंड पे वन ऑडियो बैठा है, थर्ड पे स्लीप हेडफोन्स वाला बैठा है। तो अब जैसे हमें तरतीब से दे दिए, ये नीचे हमें इसने 4 भी दे दिया, नीचे हमें इसने 5 भी दे दिया, 6 भी दे दिया। इसी तरह ये हमें दिखा रहा है 7, 8, 9 नंबर पे कौन बैठा है, 10 नंबर पे कौन है, 11 पे कौन है, 12 पे कौन है। आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि ये डिफरेंट हेडफोन्स हैं। देखें, इसमें हेडफोन्स भी आ रहे हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास एयरपॉड्स भी आ रहे हैं और डिफरेंट तरह के हेडफोन्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हमें यहाँ से आइडिया मिलता है बेसिकली, जब भी हम किसी कैटेगरी में जाके, जो कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि कैटेगरी के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो जब हम कैटेगरी के थ्रू कोई काम करते हैं तो उसी में हम BSR के थ्रू भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो टॉप 100 में बैठे हुए हैं। आखिर कोई तो लोग हैं ना जो टॉप 100 में बैठे हैं। ये टॉप वाले लोग आपको हमेशा किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब में BSR की जो कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। अब हमारे सामने ये आ गया। अब हमें यहाँ से आइडियाज़ मिल रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, ये नंबर 7 को देखते हैं, इसके रिव्यूज़ हैं 31,000। हम कहेंगे इग्नोर करेंगे हम इसको, इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं हम तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन नंबर 8 पे नज़र आ रहा है 490 रिव्यूज़ के साथ। हम देखते हैं कि अच्छा 490 रिव्यूज़ हैं सिर्फ, और ये नंबर 8 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाले जो प्रोडक्ट है इसमें पोटेंशियल है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपने जब हंटिंग कंप्लीट सीख लेनी है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सी नहीं करनी। मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना कि मैंने ये समझाया, आपने देखा 490 रिव्यूज़ हैं बस तो बस लॉन्च कर दें। नहीं, इसमें हमने मल्टीपल चीज़ें देखनी है। हमने इसमें सेल वेलोसिटी के अलावा ब्रांड डोमिनेंसी देखनी है, हमने इसमें नेगेटिव रिव्यूज़ देखने हैं कि रिव्यू रेट क्या है, हमने इसमें देखना है कि हमें सोर्सिंग किस प्राइस पे मिल रही है, हमने इस पे देखना है कि हमने इसको किस मार्केट में बेचना है। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। तो आपने वो आधी बात सुन के उस पर अमल नहीं करने लग जाना। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता आपने कोई काम नहीं करना। आपने अमेज़ॉन की आईडी नहीं बनानी, आपने किसी को प्रोडक्ट हंट करके नहीं देनी। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो आप इस वीडियो में सीख रहे हैं, लेकिन इसी से रेलिवेंट कुछ चीज़ें हों जो आप 10 वीडियोज़ के बाद सीखेंगे। तो जब आप कंप्लीट सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने किस काम में क्या करना है। तो इसलिए आप लोगों ने दरमियान में आधी बात सुन के आधे काम नहीं करने हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि 490 रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि अच्छा ये सही प्रोडक्ट है। ये बंदा सिर्फ इतने से रिव्यूज़ के साथ
आखिर इसकी थोड़ी सेल्स हुई है तो 490 रिव्यूज आए हैं ना। जिसके 31,000 है उसने तो लाखों में बेचे होंगे, तो उसके रिव्यू आपको पता है क्या होता है, मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन रिव्यू की जो रेशियो है ना वो 1 या 2% है। यानी अगर आपसे 100 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी है तो 1 या 2 लोग उसमें रिव्यू देते हैं आप। तो 490 रिव्यूज का भी मतलब है कि हजारों लोगों ने खरीदी है तब जाके 490 रिव्यूज बने हैं इसके पास। क्योंकि 95, 96, 97% लोग बॉदर ही नहीं करते रिव्यू देना। प्रोडक्ट मिल गई, बस उन्होंने पैसे दिए, खरीदे, वो बॉदर नहीं कर रहे। लेकिन हम हंटिंग जब कंप्लीट सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना है, किस में नहीं जाना। अब इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं जी, ये हमें नंबर 9 पे जो आ रहा है, ये नंबर 9 पे इसके 1819 रिव्यूज़ हैं। अच्छा, फिर हमारे पास 10, 11, अब 11 वाला देखिए 59,000 रिव्यूज़ हैं। हम क्यों जाएंगे इस प्रोडक्ट में? इसने लाखों हेडफोन्स बेचे हैं तो इसके पास 59,000 रिव्यूज़ आए हैं। लेकिन 490 वाला जो ऊपर हमने देखा, हाँ हमें समझ आती है कि उसमें जाया जा सकता है, लेकिन कब जाया जा सकता है? जब हम पूरा एनालिसिस कर लेंगे, जब हम एक्सरे भी लगा लेंगे, मैग्नेट को भी यूज़ कर लेंगे, सारी चीज़ें हीलियम 10 की, जंगल स्काउट देख लेंगे। जंगल स्काउट इतना मैटर नहीं करता, हीलियम 10 जब हम कंप्लीट देख लेंगे तब हम जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट में। 1 या 2 चीज़ें देख के कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आसान अल्फाज में। आप कहते हैं जी 490 रिव्यूज़ हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, हम तो इसमें जाएंगे। आप एक चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, वो चीज़ आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है जी ये 500 रुपये की है। साथ में एक बंदा बैठा है, वो कहता है जी 1500 रुपये की, एक बंदा बैठा है 2500 की। आप सोचते नहीं, देखते नहीं, फ़ौरन 500 वाली लेके घर आ जाते हैं। घर आके बॉक्स खोलते हैं तो पता चलता है जी वो टूटी हुई थी इसलिए 500 की थी। तो आप लोगों ने आधी बात सुन के अमल नहीं शुरू कर देना। जब तक कंप्लीट एक्सपर्ट आप लोग नहीं हो जाते, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना प्लीज़। अच्छा, फिर हम नीचे मजीद देख लेते हैं। ये 33860 रिव्यूज़ हैं, 15 नंबर पे बैठा है। ये फिर 22,000 रिव्यूज़ हैं। ये देखें नंबर 13 पे बैठा है, जस्ट 179 रिव्यूज़। अगेन हम सारे फैक्टर्स देखेंगे, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। लेकिन हमें यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि इस कैटेगरी में ये वाली जो चीज़ें हैं, अब ये इसके अंदर ये उसको साफ करने के लिए है। ये कोई भी हेडफोन्स या एयरपॉड्स जो हैं उनकी सफाई के लिए प्रोडक्ट है। ये हेडफोन तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे रेलिवेंट तो है, सेमी रेलिवेंट है, सुपर रेलिवेंट नहीं है। ये भी हम किसी अलग वीडियो में इस पे भी बात करेंगे कि सुपर रेलिवेंट और सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगेन मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, कुछ वीडियोस में आप सीख भी चुके हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मुश्किल, सुनने में मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन अभी तो आपको पता चल गया। प्रैक्टिकली आपने कई चीज़ें ऐसी की हैं जो बहुत आसान थी, तो ये भी आसान चीज़ें हैं, आपने इस पर परेशान नहीं होना। तो ये मैंने आपको एक रास्ता बता दिया कि आप BSR के थ्रू किस तरह से चेक कर सकते हैं कि 1 से लेके 19-20 नंबर पे कौन बैठा है। अच्छा, ये तो हम देख लेते जी, हमने एक कैटेगरी देखी ना। अब आप कहते हैं जी हमें कोई और कैटेगरी दिखा दें। हम कहते हैं जी ठीक है, हम और कैटेगरी देख लेते हैं। हम आ जाते हैं जी सी ऑल पे कर लेते हैं। हम बेबी की प्रोडक्ट में चले जाते हैं, हम बेबी के फीडिंग प्रोडक्ट में चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं जी बेबी फीडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर किसी पे भी हम पहले क्लिक कर लेते हैं। चलें जी, हम ये इसको क्लिक कर लेते हैं। डॉक्टर ब्राउन्स ओरिजिनल निपल बेस्ट सेलर आ रहा है इस पे। अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब पे जा रहे हैं नीचे। ये आ गया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, और इसमें आगे ये देखें बेस्ट सेलर रैंक BSR, ये हमारे सामने आ रहा है। और हम फिर क्लिक कर देते हैं। हम कहते हैं जी इसमें ना, जो मैंने आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी बताई थी, अब हमने ऐसी प्रोडक्ट खोली है जिसकी मेन कैटेगरी भी आ रही है, सब कैटेगरी भी आ रही है। हम जाते हैं मेन कैटेगरी में, इस दफा जाते हैं जी हम मेन कैटेगरी में। ये बंदा 10वें नंबर पे बैठा था, लेकिन हमें पता चल रहा है कि नंबर 1 पे पैम्पर्स हैं, नंबर 2 पे भी पैम्पर्स हैं, फिर उसके बाद वाइप्स आ गई हैं, और फिर ये 4, 5, 6। अब हमारे पास हेडफोन्स तो नहीं आ रहे, क्योंकि अब हम एक और कैटेगरी में चले गए हैं। अब हम एक नई कैटेगरी में देख रहे हैं BSR के थ्रू कि इस कैटेगरी के अंदर टॉप 100 पे कौन बैठा हुआ है। डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हर कैटेगरी के टॉप 100 लोग अलग होंगे। एक मेन कैटेगरी होगी, उसमें टॉप 100 होंगे, फिर एक सब कैटेगरी होगी, फिर उसकी सब कैटेगरी होगी। हर कैटेगरी के अंदर टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 लोग होंगे, क्योंकि कोई ना कोई बंदा तो होगा ना जो किसी ना किसी कैटेगरी में डोमिनेट कर रहा होगा। डोमिनेट से मुराद है जो टॉप पे बैठा होगा, जो अकेला बैठा होगा।
उसके अलावा और लोग भी होंगे, लेकिन बादशाह वो कर रहा होगा, सबसे ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट बिक्री होगी। तो ये हमारे सामने BSR के थ्रू हमारे पास बस आइडियाज़ आ जाते हैं। तो हम लोग ये भी एक तरीका इस्तेमाल करेंगे ढूंढने के लिए अपनी प्रोडक्ट को। तो ये सब आइडियाज़ हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब आइडियाज़ को यूज़ करते हुए हम कोई एक प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे। चलें जी, इसमें भी आपने देख लिया, पहले की चीज़ों की तरह ये चीज़ भी बिल्कुल आसान थी। सिंपल आप प्रोडक्ट के ऊपर गए, उस पर क्लिक किया, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे गए, BSR की कैटेगरी पे क्लिक किया, तो आपके सामने उस कैटेगरी के 100 लोग आ गए। तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिलते हैं और फिर हम फाइनल करेंगे हमेशा हीलियम 10 के बाद और कुछ मैनुअल सर्च के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद हम फाइनलाइज करते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ढूंढने के लिए हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हम कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आप मल्टीपल शॉप्स विजिट करते हैं। आपने एक शर्ट लेनी है, आप हो सकता है ऐसा तो बहुत कम होता है कि आप एक ही शॉप पे जाएं शर्ट लेके आ जाएं। आप जाते हैं मल्टीपल शॉप पे घूमते हैं, उसके बाद एक शर्ट फाइनल कर लेते हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम डिफरेंट तरीकों से ढूंढ रहे हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, उसके बाद हम किसी एक को फाइनल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग में डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। हम कीवर्ड के थ्रू कैसे करते हैं, हम ब्रांड के थ्रू कैसे करते हैं, हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे जाके उससे रेलिवेंट जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती हैं उसके थ्रू कैसे करते हैं, हम मैनुअली कैसे देखते हैं, BSR के थ्रू कैसे देखते हैं, मल्टीपल चीज़ें हम देखते हैं ना प्रोडक्ट हंटिंग में। अभी हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट कैसे हंट की जाती है। अब कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे हीलियम 10 पे। हीलियम 10 में हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम लोग ब्लैक बॉक्स पे जाएंगे। ब्लैक बॉक्स पे हम देखेंगे कि कीवर्ड की ऑप्शन कहाँ पे होती है। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे जाके देखते हैं, हीलियम 10 को इस्तेमाल करके देखते हैं कि हम कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे हमने यहाँ पे लिख दिया पिलो। अब पिलो लिख के हमने एंटर कर दिया, कुछ भी आ गया हमारे सामने, इसको हम छोड़ देते हैं। हमारा काम है अभी जो कीवर्ड्स के थ्रू हमने हंटिंग पे बात करनी है। तो हम आगे हीलियम 10 पे। ये हीलियम की एक्सटेंशन हमारे सामने है। एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, सामने कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ। अब हमारे पास हीलियम 10 आ गया, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। वो कह रहे जी एक्सरे, अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च, एसिन ग्रैबर, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इन्वेंट्री लेवल्स, रिव्यू इनसाइट्स, और ये नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है माई डैशबोर्ड की। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने ये हीलियम 10 आ रहा है। हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रही है। हमारे पास मैग्नेट भी आ रहा है, हमारे पास सेरिब्रो भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे चुका हूँ, सेरिब्रो का भी, मैग्नेट का भी, कि ये क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिंपली जाएंगे ब्लैक बॉक्स के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे सामने ये इतनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। आपने सिर्फ उस ऑप्शन पे जाना है जो हमारे काम की है। जो हमारे काम की नहीं है उस ऑप्शन पे हमने नहीं जाना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इररेलेवेंट है, जो हमसे रिलेट नहीं करती, प्रोडक्ट हंटिंग में हमारे काम नहीं आती। अब जो चीज़ हमारे काम ही नहीं आती हम उस पर जाएंगे भी नहीं, हम उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने आके सिंपली यहाँ पे ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया, हमें ये ब्लैक बॉक्स मिल गया जी, इस पर सिंपली क्लिक कर दिया। अच्छा, क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये जो डैशबोर्ड खुला है, यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स, कंपेटिटर्स, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग, यानी मल्टीपल रास्ते, मल्टीपल तरीके हमें बता रहा है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि मकसद है अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि हम कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, हम अपने रेलिवेंट टॉपिक पे रहते हुए सिर्फ कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। कीवर्ड्स पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक और विंडो आ गया। अब इसमें हमने क्या करना, इस विंडो में हमने यहाँ पे अपनी मर्जी की प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। अपनी मर्जी से क्या मुराद है कि हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे, कि जी मिनिमम इतने रिव्यूज़ होने चाहिए या मैक्सिमम इतने रिव्यूज़ होने चाहिए, ये BSR होना चाहिए, कंपेटिटर्स इतने होने चाहिए, टॉप 5 में या टॉप 10 में अमेजॉन डोमिनेंसी ना हो, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब वो क्राइटेरिया पूरा आपने यहाँ पे फिट करना है जी। ये वेरिएशन काउंट, वेरिएशन मिनिमम इतनी, मैक्सिमम इतनी, फुलफिलमेंट चैनल FBA या FTM हो रहा है, जो क्योंकि हम प्रोडक्ट्स का आइडिया ले रहे हैं ना, देख रहे हैं हम यहाँ पे। हमारे सामने यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स आ रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में कितने सेलर बेचने होंगे,
हमारे सामने इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, एक्सक्लूड कीवर्ड्स के कुछ कीवर्ड्स इसमें से माइनस कर दे जो रेलिवेंट नहीं है, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। फिर हमारे पास मंथली रेवेन्यू की ऑप्शन आ रही है कि मंथली रेवेन्यू इतने से इतने के दरमियान होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ मिनिमम $5,000 हो रेवेन्यू, कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, कम से कम $5,000 तो रेवेन्यू का मतलब है सेल्स हो, 20% भी अगर आपको बचे तो $1,000 आपको बचेगा। तो हम ये यहाँ पे क्राइटेरिया अपना सेट कर लेते हैं। प्राइस हम कहते हैं जी 10 से लेके 25 के बीच में होनी चाहिए, तो वो प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे 10 और 25, कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखाए जो इन सारे क्राइटेरिया पे फॉल करती है, ताकि मुझे प्रोडक्ट फाइनलाइज करने में आसानी हो। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें मैं अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाऊंगा तो आपको कैसे समझ आएंगी। इसके लिए हमारा अलग टॉपिक है, अगली वीडियोस में हम जाके सीखेंगे कि यहाँ पे एंट्रीज कैसे करनी है, और उन एंट्रीज करने के बाद रिजल्ट आएंगे, उनको देखना कैसे है, एनालाइज कैसे करना है, फाइनलाइज कैसे करना है। इस वीडियो में हमारा सीखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता चल जाए कि हंटिंग थ्रू कीवर्ड क्या होती है, उसमें हम हीलियम 10 का इस्तेमाल जब करते हैं तो कैसे करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हीलियम 10 पे जाते हैं, माई डैशबोर्ड पे जाते हैं, फिर हमारे सामने ये आता है, एक विंडो आती है, उस पर हम फिर ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम कीवर्ड्स पे क्लिक करके ये अपने सामने खोल के बैठ जाते हैं। अब ये तो हमारे सामने आ गया, अब हम इस पे एंट्री करके डिटेल कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम ब्लैक बॉक्स कहां से जाके क्लिक करते हैं, किस तरीके से हमारे सामने आता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जाके देखेंगे कि हम वहां पे एंट्री किस तरह करते हैं और उस पर रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। कस्टम फिल्टर्स हम किस तरीके से ऐड करते हैं। कस्टम फिल्टर्स क्या होते हैं, रिव्यूज़ कितने हों, मिनिमम कितने हों, मैक्सिमम कितने हों, प्राइस क्या हो, FPA हो, FPM हो, ये सारी चीज़ें हम फिल्टर लगाते हैं। आप किसी एक पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, आप 2 पे भी लगा सकते हैं, आप सब पे भी लगा सकते हैं, आप मिनिमम और मैक्सिमम पे भी लगा सकते हैं, आप सिर्फ मिनिमम या सिर्फ मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं जी प्राइस मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 होने चाहिए, हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए। अब आप यहाँ पे मिनिमम की भी सिर्फ फिल्टर लगा सकते हैं जी, मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम चाहे 100 हो, 200 हो, या आप लगा देते हैं कि जी मैक्सिमम $50 हो, मिनिमम जितनी भी हो 50 से ऊपर ना जाए। अब ये सारे फिल्टर्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, प्रोडक्ट कैसे आती है, ये अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमने आके जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कीवर्ड के थ्रू कैसे हंटिंग करते हैं, लेकिन हमने की नहीं थी प्रैक्टिकली। अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली काम करके देखते हैं। हम लोग आगे पिलो पे, पिलो लिखा है अमेज़ॉन पे, कुछ भी लिखा, बेसिकली तो हम लोग गए हीलियम 10 पे। हमने यहाँ हीलियम पे क्लिक किया और यहाँ पे आगे डैशबोर्ड पे, जो कि मैंने आपको बिल्कुल इससे पिछली वीडियो में बताया। यहाँ पे आके हम लोगों ने कहाँ पे क्लिक किया था, ब्लैक बॉक्स के ऊपर। ब्लैक बॉक्स पे करने के बाद ये प्रोडक्ट्स का टैब आ रहा है, हम पहले इसको देख लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें बुक्स की कैटेगरी में प्रोडक्ट दिखा दे जिसका मंथली रेवेन्यू मिनिमम 5,000 हो, प्राइस रेंज 3 से लेके $20 के बीच में हो, रिव्यू काउंट मैक्सिमम 1000 हो, और रिव्यू रेटिंग 4 हो। हम इसकी पैकेजिंग सेलेक्ट नहीं करते जी, स्मॉल हो या ओवर साइज हो, हम ये नहीं सेलेक्ट कर रहे, हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इस क्राइटेरिया के मुताबिक कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। लेकिन अब हम जाते हैं कीवर्ड्स के ऊपर, कि कीवर्ड्स के टैब में हमारे पास, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऑप्शंस है, एडवांस फिल्टर्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, आपने उसको फॉलो करना है, जो चीज़ें उसमें लिखी होंगी उसको फॉलो करना है आपने। अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, सर्च वॉल्यूम हम कहते हैं जी मिनिमम 10,000, मंथली रेवेन्यू मिनिमम 5,000, मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं, प्राइस हम कहते हैं जी मैक्सिमम 20, मिनिमम 5, रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी मैक्सिमम 1000 रिव्यूज हो, रिव्यू रेटिंग हम कहते हैं जी 4.5 हो, कैटेगरी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जी, हम कहते हैं जी हम होम एंड किचन में जाएंगे, होम एंड किचन हमने कर दिया सेलेक्ट। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये कुछ टैब्स ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है। काम के नहीं ऐसे मुराद है कि उससे हमें बेहतर प्रोडक्ट हंट नहीं होगी।
हमने थोड़ा सा ज़रा ब्रॉडर आइडिया लेना होता है। हम लोग चले जाते हैं जी वेरिएशन, हम कहते हैं जी मैक्सिमम 4 वेरिएशन हो। वेरिएशन क्या होती है कि आप एक पैंट बेचते हैं जीन्स की, उसमें आप लगाते हैं जी मेरे पास जीन्स की पैंट है, लेकिन ये ब्लैक कलर में भी है, ब्लू में भी है, इसमें 28 वेस्ट भी है, 32 भी है, 40 भी है। तो ये वेरिएशन है कि एक ही प्रोडक्ट है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। साइज की भी कैटेगरी हो सकती है, कलर की भी हो सकती है, लेंथ की भी हो सकती है, कोई भी कैटेगरी है। हमने कहा जी मैक्सिमम 4 वेरिएशन हो। बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी हमें प्रॉब्लम होगा कि इतनी ज़्यादा पैसे लगाने, इतनी ज़्यादा वेरिएशन, एक एक प्रोडक्ट बाय करना, उन पे लेबल लगाना, आगे भिजवाना। हम कहते हैं जी मैक्सिमम 4 होने चाहिए जी। मंथली सेल्स यूनिट्स, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया कि मंथली रेवेन्यू मुझे मिल जाए $5000 का। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूँ जी यूनिट 1000 होने चाहिए मिनिमम, वो मुझे निकाल देता है। अब उसमें से किसी की प्राइस ही हो $3, तो मेरे पास तो रेवेन्यू $3000 का आया। मैं क्या प्रेफर करूंगा कि यूनिट्स छोड़ो, मुझे $5000 का रेवेन्यू आना चाहिए। हो सकता है $1000 की बिकने वाली प्रोडक्ट हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और 5 महीने में बिक जाए तो ठीक है, मेरे $5000 तो आ गया। उस पर प्रॉफिट मेरा 20, 25, 30%, 18% जो भी होगा। तो हमने फोकस करना है रेवेन्यू के ऊपर, यूनिट्स पे हमने यहाँ पे फोकस नहीं करना। हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके लिखी। फुलफिलमेंट चैनल्स, हम कहते हैं जी ठीक है, FBA भी हो जाए, FBM भी हो जाए। Amazon को हम नहीं करेंगे यहाँ पे। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपेटिटर रिव्यूज ये हम छोड़ देंगे। बेस्ट सेलर रैंक हम अभी यहाँ पे छोड़ देंगे। शिपिंग टियर साइज हम कहते हैं जी स्मॉल ओवर साइज हो जाए, इससे बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें लिख के हम करते हैं सर्च पे क्लिक। मैंने जब सर्च पे क्लिक किया तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये रिमूव कर दिया। यहाँ पे शिपिंग साइज मैंने कहा जी कोई भी साइज हो जाए, या हमें ब्रॉडर आइडिया लेना है ना, अभी ब्रॉडर आइडिया ले रहे हैं। मैंने सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे 5000 लिख दिया। अब जब मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मेरे सामने प्रोडक्ट्स आ गई। ये नीचे प्रोडक्ट्स आ गई हैं उसी तरह जिस तरह पहले आई थी जब हमने प्रोडक्ट पे क्लिक करके किया था। अभी हम कीवर्ड पे क्लिक करके कर रहे हैं। अब इसमें से कौन सी प्रोडक्ट हमारे काम की है, कौन सी नहीं है, किस में हम जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते, ये अगेन हम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ कि आपने किस तरह एक्सरे रन करना है, किस तरह कंपेटिटर का एनालिसिस करना है। लेकिन हमें यहाँ पे आइडिया मिल गया एक ना, हमने कोई प्रोडक्ट तो नहीं लिखी यहाँ पे, हमने एक कैटेगरी दी बस उसको। उस कैटेगरी में हमने कहा इस क्राइटेरिया पे हो जी, रिव्यूज इतने होने चाहिए, प्राइस ये होने चाहिए, पैकेजिंग का साइज ये होना चाहिए, FP हो, FPM हो। हमने इसको सिर्फ एक आइडिया दिया था। हमारे आइडिया देने पे उसने हमें एग्जैक्ट उन्हीं नंबर्स उसी क्राइटेरिया के मुताबिक निकाल के दिखा दिए। फॉर एग्जाम्पल ये रिव्यूज आ रहे हैं 564 और रिव्यू रेटिंग है 4.6। मैंने ऊपर क्या कहा था उसको कि रिव्यूज मैक्सिमम 1000 हो, तो उसने 1000 से कम दिखाया ना 564। रेटिंग मैंने कहा मिनिमम 4.5 हो, उसने मुझे क्या दिखा दिया 4.6। यानी जो मेरा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 4.5, उससे ऊपर जितनी हो बहुत अच्छी बात है, उसने मुझे वो दिखा दिया। एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, मंथली रेवेन्यू। अब ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है 7000, 6000, 11000, 5000, 7000, 10000, 7000, 9000। हम देख रहे हैं कि किसी का भी रेवेन्यू $5000 से कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे बता दिया था कि मिनिमम रेवेन्यू 5000 होना चाहिए। अब अगर हम इस क्राइटेरिया को चेंज करते हैं, अभी हमारे पास कुछ 5000 वाले आ रहे थे ना, हम कहते हैं जी मिनिमम 10000 का रेवेन्यू होना चाहिए जी। अब मुझे जो प्रोडक्ट दिखाएगा इसमें कोई भी 5000 वाली नहीं दिखाएगा। ये आपके सामने आ रही है सारी, 20000, 12000, 17000, 10000, 15000, 10000, 11000। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं मिलेगी जो 10000 से कम हो। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फिल्टर दे दिया कि मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक ही प्रोडक्ट चाहिए। अब ये मंथली सेल्स यूनिट्स आ रहे हैं, ये कुछ भी आते नहीं, ये हमने इसको दिए ही नहीं है। अगर हम इसको कोई यूनिट दे देंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक यूनिट दिखा रहा है 843। हम कहते हैं जी मंथली यूनिट्स मिनिमम 1000। अब उसने 843 वाला निकाल दिया यहाँ से। अब वो दिखा रहा है 1100, 1600, 1200, फिर 1297। तो हम जो भी इसको क्राइटेरिया देंगे, क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। अब आप उसको फॉलो करते हुए हर कैटेगरी में जाके ऐसे देखेंगे प्रोडक्ट। कितना मुश्किल होगा अगर आप एक कैटेगरी अमेज़ॉन पे खोलें, एक एक प्रोडक्ट पे जाएं, क्लिक करें, देखें उस पर कितने रिव्यूज़ हैं। ये देखें ना, यहाँ पे तुम्हारे मज़े लग गए ना। हमने एक क्लिक किया, उसने हमें बता दिया जी। मैंने कहा जी मुझे 1000 से ऊपर रिव्यूज़ नहीं चाहिए, उसने कहा नहीं मिलेंगे।
मैंने कहा जी 4.5 चाहिए रिव्यूज मिनिमम, इससे कम नहीं। उसने कहा 4.5 से ऊपर के दिखाऊंगा। ये सारी चीजें मेरे पास आगे 1 क्लिक में। तो टूल्स हमें बेसिकली ये बेनिफिट देते हैं। आप लोग मैनुअल हंटिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके एक एक प्रोडक्ट को, वो तो आपको बहुत टाइम लेगी। तो हम लोग इसलिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्विकली आके यहाँ से देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक और कैटेगरी चेंज करके देख लेते हैं। प्राइस हमने रेंज दी इसको 5 से 20 की, तो ये हमें प्राइस दिखा रहा है 1169, 1234, 1615। हम कहते हैं जी मिनिमम प्राइस 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं मैक्सिमम कुछ भी हो जाए। अब ये जो हमें प्राइस दिखा रहा था 11 या ऐसे कुछ, वो वाली प्राइस, अच्छा उसने कहा कि जी इस क्राइटेरिया पे कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि जी रिव्यू काउंट भी 1000 हो, रिव्यू रेटिंग 4.5 हो, प्राइस मिनिमम 20 हो। उसने कहा इस क्राइटेरिया पे तो नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है जी, फिर आप मुझे 10 पे दिखा दें, 10 से ऊपर की प्रोडक्ट दिखा दें। तो उससे मुझे दिखा दिए 10 से ऊपर के सारी प्रोडक्ट्स दिखा दिए। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स के फिल्टर लगा के या प्रोडक्ट का फिल्टर लगा के प्रोडक्ट को हंट करते हैं। चलें जी, आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से आप कस्टम फिल्टर्स लगा के प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्प ले सकते हैं। ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ये आपको हेल्प मिल रही है। फिर आप एक एक प्रोडक्ट पे जाएंगे, एक्सरे चलाएंगे, कंपेटिटर देखेंगे, सारी चीज़ें करके कीवर्ड रिसर्च, सर्च वॉल्यूम का देखेंगे, वो सारी चीज़ें अलग हैं। यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं कि किस कैटेगरी में इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट्स हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाएगी। हीलियम 10 अभी आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ चुका है। आपको पता चल गया है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है, मैग्नेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। मज़ीद भी अभी हम लोग इस पे सीखेंगे।